एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। आज मेरे पास बहुत अमेजिंग टॉपिक है टू शेयर विथ यू ऑल, क्योंकि सीरत का है फर्स्ट बर्थडे एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो फ़िलहाल अहमद जो है वो रैपिंग कर रहे थे, हम मुहद्दिसा को थोड़ा इंटरटेन कर रहे थे ताकि वो अहमद को इरिटेट ना करें। और इन सारी चीज़ों के साथ हम हो चुके थे तैयार, और इन सारी तैयारों के बीच हम लिपस्टिक लगाना भूल गए थे। खैर हम पहुँच गए थे समन की तरफ ताकि बर्थडे सेलिब्रेशन में मेरी थोड़ी पहले एंट्री हो जाए। और जैसे ही हम पहुँचे ना, सबसे पहले हम ऊपर गए जहाँ पे डेकोर हुआ था, और ये पूरा जंगल थीम था, इतना प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स रखे हुए थे जो एक दिन पहले आ चुके थे सीरत के पास, और इतना प्यारा कुछ सेटअप था ना। और कुछ पिक्चर्स तो ऐसी थी सीरत की जिसमें लग रहा था कि खुद सीरत बैठी हुई हैं। और इन सारी चीज़ों के बीच सारे सेटअप वगैरह को देखते देखते अब टाइम था बर्थडे गर्ल से मिलने का। तो ये रही हमारी बर्थडे गर्ल, सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट, सो चार्मिंग, सो लविंग। और इनके साथ साथ था टाइम स्टार्टर का। तो ऊपर में था 3 टाइप का मोमोज़, वेज चाट, पानी पूरी। ये चीज़ें हमने स्टार्टर में ऊपर में रखी हुई थी। तो हम लोगों ने सबसे पहले मोमोज़ खाया वेज, उसके बाद हमने पानी पूरी खाई, और हमने सोचा था हम चाट खाएंगे। फिर ज़ैनब और फ़िज़ा इन लोग आ चुकी थी, तो हमने इन लोगों से मुलाकात की। और बच्चों को जंगल थीम देख के इतना इंटरेस्ट आ चुका था, सारे स्टेज पे थे। और ये हैं सीरत जिनका है बर्थडे, तो हमने सोचा थोड़ी सी वीडियो तो इनके साथ भी निकालनी बनती है। और साथ में मुहद्दिसा जो हैं वो सीरत के दादी की तरफ के दिए हुए गिफ्ट का पूरा मज़ा उठा रही थी। ये सीरत की दादी ने उनको गिफ्ट में दिया है स्लाइड एंड स्विंग। बहुत प्यारा लग रहा था। जब तक बच्चे सीरत का टॉय और गिफ्ट्स एंजॉय कर रहे थे, तब तक हुमार जो है वो केक लगा रहे थे। केक भी बहुत प्यारा था। इन लोगों ने 2 टाइप का केक रखा था, एक था न्यूमेरिकल 1, और दूसरा केक जो था वो बिल्कुल सीरत के ड्रेस से मैचिंग था। और इतना कुछ प्यारा था ना केक की, क्या बताएं। फ्लेवर दोनों का बहुत अच्छा था, क्योंकि हमने जिनसे भी रिव्यू लिया केक खाने के बाद, सब ने बहुत तारीफ़ की कि नहीं केक बहुत टेस्टी है। जब तक ये चीज़ें लग रही थी ऑलमोस्ट 9:30 हो चुका था, थोड़ा सा लेट हो चुका था। तो हम चाह रहे थे कि जल्दी से केक कट हो जाए ताकि हम डिनर सर्व करवा सकें। और पिंक वाला केक भी बहुत प्रिटी बना था। और ये था दूसरा केक सीरत का, जो कि बिल्कुल उनके ड्रेस से मैचिंग था। और इतना कुछ प्यारा था केक, मतलब बहुत पसंद आया। लिटरली सिंपल में बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और सारी तैयारियों के बाद, मतलब इनको बुलाना है, उनको बुलाना है, इनको इकट्ठा करना है, उनको इकट्ठा करना है, ताकि कोई भी मिस आउट ना हो जाए। अब टर्न थी केक कटिंग की, और हम इतने एक्साइटेड थे ना, मतलब लिटरली हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि सीरत 1 साल की हुई, क्योंकि इतनी छोटी सी अभी भी दिखती है। और बहुत अच्छा लग रहा था कि मुहद्दिसा की बहन अब ऑलमोस्ट, मतलब एक ऐसा लग रहा था कि अभी तो मुहद्दिसा का फ़र्स्ट था, फिर सेकंड था, अब सीरत का आ गया। यकीन नहीं हो रहा था। ये इतना कुछ बहुत ही क्लोज टू आवर हार्ट ये मोमेंट था। लिटरली हमने जो है ये ऐसे मोमेंट, मतलब एक्सप्लेन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है करना, क्योंकि हम बहनें थे, अब हमारे बच्चे हो गए, अब हमारे बच्चों का बर्थडे है। तो ये बहुत ही कुछ डिफरेंट फीलिंग है, और ये बहुत हिट करती है चीज़ें कि हम सच में इतने बड़े हो गए कि हमारे बच्चों का बर्थडे आ गया था। खैर इमोशनल पार्ट साइड में रख के टर्न थी थोड़ी बहुत से काम की। तो हमने एक ड्यूटी ले ली थी कि हम केक सबको सर्व करवा देंगे। जब तक हमने सारी केक को कट करके सबको सर्व करवाया, फिर टर्न थी बच्चों को रिटर्न गिफ्ट्स देने की। और खुमार ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था, लिटरली बहुत अच्छा था। हर चीज़ वर्थ थी। डिनर, रिटर्न गिफ्ट, केक, डेकोर, बहुत सी चीज़ों पे खुमार ने बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ पे खुमार ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। डेकोर भी बहुत प्यारा था, हर गेस्ट भी इंजॉय कर रहे थे चीज़ों को। स्टार्टर्स भी बहुत सारे थे,
हमने तो सच में थोड़ा टाइम लग गया खाने में। और इन सारी चीज़ों के बाद हम निकल गए थे घर, क्योंकि नेक्स्ट डे था मुहद्दिसा का स्कूल और वो हम मिस नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी इनकी समर ब्रेक होने वाली है। तो अराउंड 11:15 हम आ चुके थे घर। सेलिब्रेशन बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। थोड़ा सा हमने बहुत प्रॉपर्ली रिकॉर्ड लास्ट का नहीं कर पाए, क्योंकि हम थोड़े से बिज़ी हो गए थे। बट रात का टाइम जो बर्थडे सेलिब्रेशन का था वो बहुत ही अच्छा था। मुहद्दिसा थोड़ी सी स्लीपी हो रही थी, क्योंकि अराउंड 11:45 हो गया था इनको सोते सोते। हमने मुहद्दिसा को स्कूल ड्रॉप किया और फिर हम और अहमद आ चुके थे कॉफ़ी शॉप पे, क्योंकि हम खुद भी बहुत स्लीपी हो रहे थे और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि जो है 3 घंटे हमें कैसे बिताने हैं। तो फिर हम आए थे क्राफ्ट कॉफ़ी। बहुत अच्छी सी स्पेस है, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन बहुत छोटी भी नहीं है। और फूड भी मेरा ये सेकंड टाइम था जब हम यहाँ आ रहे थे। बहुत अच्छा है, बहुत ही लाइट है खाने में। और सबसे अच्छी बात कि इनकी जो सारी सैंडविच या शेक्स हैं सब फ्रेश हैं। इनके पास चीज़ केक्स के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे जो हमने देखे। तो हमारा सुबह का जो टाइम था वो क्राफ्ट कॉफ़ी में गया। और कभी कभी वर्थ होता है आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा इस तरह का टाइम, जब आप सुकून से बैठ के किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं, सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, किसी और चीज़ का नहीं सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। तो ये टाइम भी मेरा बहुत वर्थ था। और कभी कभी वीक में, मंथ में ये टाइम आना चाहिए, ताकि आपकी जो मैरिज है वो थोड़ी पुरानी ना लगे, उसमें वैसी ही जान होनी चाहिए। तो खैर हमने कॉफ़ी पी, हमने सैंडविच खाई और फिर हम वापस निकल गए थे मुहद्दिसा को लेने के लिए। और अपने कॉलेज की तरफ से गुज़रते हुए पुरानी चीज़ों को अहमद के साथ डिस्कस करते हुए कि कैसे क्या था, हम पहुंच गए थे मुहद्दिसा के स्कूल। सीरत का बर्थडे था, तो अभी सीरत बहुत ज़्यादा हैं। और लिटरली हर चीज़ बहुत अच्छी थी। और सब चीज़ हम इसलिए भी कर पाते हैं क्योंकि अहमद बहुत सपोर्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का। फिर टाइम था मुहद्दिसा को पिक करने का, हम गए अंदर लाने के लिए। एंड ये था मेरा संडे एंड मंडे का पार्ट, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड लव. Thank you so much watching.